अर्जुन कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह हमेशा से ही कुछ अलग था, कुछ खास। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक जिज्ञासा की चमक जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिज्ञासा की चमक। यह चमक उसे हर समय कुछ नया जानने और समझने के लिए प्रेरित करती थी। बचपन से ही उसे साइंस बहुत पसंद था। विज्ञान की किताबें, विज्ञान के प्रयोग और विज्ञान के चमत्कार उसे हमेशा आकर्षित करते थे। वह घंटों विज्ञान की किताबों में खोया रहता, नई नई चीजें सीखता और समझता। उसे अक्सर अजीबोगरीब सवालों में खोए हुए पाया जाता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि यह दुनिया कैसे काम करती है और इसके पीछे के रहस्य क्या हैं। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं और भविष्य में झांक सकते हैं? यह सवाल उसे हमेशा परेशान करता था। क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? क्या हम उन घटनाओं को देख सकते हैं जो पहले हो चुकी हैं? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहता था। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह रातों को जागकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता था। उसकी नींद उड़ गई थी और वह हर समय इसी के बारे में सोचता रहता था। वह घंटों किताबों में खोया रहता। लाइब्रेरी में जाकर वह समय यात्रा के बारे में पढ़ता और नई नई जानकारियां इकट्ठा करता। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। टाइम ट्रैवल पर बेस्ड फिल्में देखता। वह हर उस फिल्म को देखता जिसमें समय यात्रा का जिक्र होता। उसे उन फिल्मों में दिखाए गए विचार और सिद्धांत बहुत पसंद आते थे। उसका दिमाग लगातार इस गुत्थी को सुलझाने में लगा रहता। वह अपने नोट्स में समय यात्रा के बारे में लिखता और समय मशीन के कॉन्सेप्ट को स्केच करता। उसे यकीन था कि एक दिन वह इस रहस्य को सुलझा लेगा। अर्जुन को यकीन था कि अगर समय एक नदी है तो इसमें तैरने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। वह सोचता था कि जैसे नदी में नाव चलती है, वैसे ही समय में भी यात्रा की जा सकती है। उसे यकीन था कि एक दिन वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और समय यात्रा का तरीका खोज निकालेगा। अर्जुन अक्सर रात को आसमान की ओर देखता, तारों को निहारता और सोचता कि क्या उन तारों के बीच कहीं समय यात्रा का रहस्य छिपा है। वह अपने टेलीस्कोप से तारों को देखता और उनके बारे में जानने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल के साइंस फेयर में अर्जुन ने समय यात्रा पर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उसने अपने विचार और सिद्धांत सबके सामने रखे। उसके प्रोजेक्ट ने सबको हैरान कर दिया। सभी ने उसकी तारीफ की और उसे प्रोत्साहित किया। अर्जुन को उसके प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार मिला। वह बहुत खुश था। उसे यकीन था कि वह सही दिशा में जा रहा है। उसने ठान लिया था कि वह समय यात्रा के रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। कुछ समय बाद अर्जुन को एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का पत्र मिला। उस वैज्ञानिक ने अर्जुन के प्रोजेक्ट की तारीफ की और उसे अपने साथ काम करने का निमंत्रण दिया। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन एक वैज्ञानिक के साथ काम कर रहा था। वह दिन रात प्रयोगशाला में काम करता, नए नए प्रयोग करता और समय यात्रा के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता। उसे यकीन था कि वह एक दिन इस रहस्य को सुलझा लेगा। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन समय यात्रा की मशीन बनाएगा। वह दिन रात इसी के बारे में सोचता और काम करता। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत एक दिन बनेगी। फिर एक दिन अर्जुन ने अपनी मेहनत का फल पाया। उसने एक समय यात्रा की मशीन बनाई। वह बहुत खुश था। उसे यकीन था कि अब वह समय यात्रा कर सकेगा और अपने सवालों का जवाब पा सकेगा। अर्जुन ने समय यात्रा की मशीन में कदम रखा और अपनी यात्रा शुरू की। उसे यकीन था कि वह अपने सपने को जाएगा और समय यात्रा का रहस्य सुलझाएगा। उसकी यात्रा अपनी शुरू की गई और उसे यकीन था कि एक रोमांचक अनुभव उसका इंतजार कर रहे हैं। रात को अर्जुन अक्सर सपने देखता। सपनों में वह एक अलग ही दुनिया में चला जाता, जहां सब कुछ नया और अनोखा होता। उसकी आंखें बंद होते ही वह एक जादुई यात्रा पर निकल पड़ता। सपने अपने परदादा के गांव के। वह गांव जो उसने कभी देखा नहीं था, पर उसकी कल्पना में वह गांव जीवंत हो उठता। वहां की हर गली, हर घर, हर पेड़ उसे अपने से लगते। वह कभी उस गांव नहीं गया था, पर उसकी दादी की कहानियों ने उस गांव को उसकी आंखों के सामने ला खड़ा किया था। वह उन कहानियों में खो जाता जैसे वह खुद वहां मौजूद हो। पर उसकी कहानियां उसकी दादी अक्सर सुनाया करती थी। दादी की कहानियां सुनते सुनते अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती। वह हर कहानी को ध्यान से सुनता जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। पुराने जमाने की बातें, बैलगाड़ी की सवारी। वह बैलगाड़ी की सवारी के बारे में सुनकर बहुत खुश होता। उसे लगता जैसे वह खुद बैलगाड़ी में बैठकर गांव की सैर कर रहा हो। खुले आंगन में तारों के नीचे सोना, तारों की छांव में सोने का अनुभव उसे बहुत रोमांचक लगता। वह सोचता
कि कैसे लोग खुले आंगन में सोते होंगे और तारों को निहारते होंगे। ये सब सुनकर अर्जुन रोमांचित हो उठता। उसकी कल्पना में वह गांव और वहां की जिंदगी जीवंत हो उठती। वह उन कहानियों में खो जाता और खुद को उस समय में पाता। क्या वो कभी उस समय में जा पाएगा? क्या वह उन कहानियों को सच में जी पाएगा? ये सवाल उसके मन में बार बार आता। अपने परदादा से मिल पाएगा? वह सोचता कि अगर वह अपने परदादा से मिल पाता तो उनसे कितनी सारी बातें करता, उनके अनुभवों को सुनता और उनसे बहुत कुछ सीखता। क्या वो उन कहानियों को जी पाएगा? क्या वह उन कहानियों का हिस्सा बन पाएगा? यह ख्याल उसे बहुत उत्साहित करता। यह सवाल उसके दिल में एक गहरी इच्छा जगा चुका था। वह हर रात सोने से पहले यही सोचता कि कैसे वह उन कहानियों का हिस्सा बन सकता है। उसकी यह इच्छा उसे हर रात सपनों की दुनिया में ले जाती। अर्जुन के घर में एक छोटी सी वर्कशॉप थी। यहीं वो अपने खिलौने ठीक करता, नए नए उपकरण बनाता। यहीं वो अपना ज्यादातर समय बिताता। वर्कशॉप उसकी प्रयोगशाला थी। यहीं पर वो टाइम ट्रैवल का रहस्य सुलझाना चाहता था। उसने पुरानी किताबों का अध्ययन किया, नए नए प्रयोग किए, दिन रात एक कर दिया उसने, अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। अंततः अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने एक अद्भुत मशीन बनाई। इसका नाम उसने रखा कालचक्र। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, यह टाइम ट्रैवल कर सकती थी। कालचक्र में कई डायल्स थे, बटन्स थे, तारें थीं और एक बड़ा सा चक्र था जो घूमता था। यह देखने में किसी जादुई यंत्र से कम नहीं लगता था। आज अर्जुन कालचक्र का यूज करने वाला था। उसने सावधानी से डायल सेट किए। उसने अतीत के 100 साल पीछे जाने का फैसला किया, अपने परदादा के जमाने में। एक गहरी सांस लेते हुए उसने बटन दबाया। कालचक्र में कंपन होने लगी, तेज रोशनी निकली और सब कुछ धुंधला गया। जब अर्जुन की आंखें खुलीं तो वह एक अलग ही दुनिया में था। चारों ओर हरियाली थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो, जहां हर चीज में एक नई ताजगी थी। शुद्ध हवा बह रही थी। हवा में एक अजीब सी मिठास थी जो उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी, जब वह अपने गांव में खेला करता था। चिड़ियों की मीठी आवाजें आ रही थीं। यह आवाजें उसे एक अजीब सी शांति और सुकून दे रही थीं, जैसे कि वह किसी पुराने गीत को सुन रहा हो। सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही थीं। बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट और बैलों की घंटियों की आवाजें उसे एक पुराने समय की यात्रा पर ले जा रही थीं। लोग धोती कुर्ता पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक सादगी और संतोष था जो आज के समय में शायद ही देखने को मिलता है। यह 1924 का भारत था, एक ऐसा भारत जो आधुनिकता से दूर अपनी परंपराओं और संस्कृति में रचा बसा था। एक ऐसा भारत जो उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। किताबों में पढ़ी कहानियां अब उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी थीं। यह उसके परदादा का जमाना था। वह सोचने लगा कि उसके परदादा ने इस दुनिया को कैसे देखा होगा, कैसे जिया होगा। यह समय यात्रा उसे अपने परिवार की जड़ों से जोड़ रही थी और उसे अपने इतिहास पर गर्व महसूस हो रहा था। अर्जुन अपने परदादा के घर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक दयालु वृद्ध से हुई। उसे देखकर अर्जुन समझ गया कि यही उसके परदादा हैं। उनकी आंखों में वही चमक थी, वही मुस्कान। अर्जुन ने बताया कि वह फ्यूचर से आया है। यह सुनकर उसके परदादा पहले तो हैरान हुए, फिर हंसते हुए उसे गले लगा लिया। अर्जुन कुछ दिन अपने परदादा के साथ उनके गांव में रहा। उसने उनके साथ खेती की, कुएं से पानी भरा, बैलगाड़ी चलाई। उसने महसूस किया कि उस जमाने में लोग नेचर के कितने करीब थे। जीवन सिंपल था, लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, परिवार का महत्व था। यह सब देखकर अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ।